नमस्कार दोस्तों आज का जो जमाना है वो नेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप बच्चे से लेके बूढ़े को देखोगे तो हर एक हाथ में मोबाइल मिलेगा। इसी समाज में पूर्व सैनिक समाज भी है और पूर्व सैनिक समाज भी कोई छोटा मोटा समाज नहीं है। 35 लाख पूर्व सैनिक परिवार है पूरे भारतवर्ष में, और वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए। सोशल मीडिया में दो तरह की न्यूज चलती हैं, या सोशल मीडिया दो तरह आप इसको देख सकते हो। एक तरह सच, एक तरह झूठ। एक तरह सच को काटता हुआ झूठ। तो पूर्व सैनिक परिवारों को भी, पूर्व सैनिकों को भी पिछले सालों में बहुत गुमराह किया गया है, बरगला गया है। खुशखबरी, बल्ले बल्ले, मिल गया एरियर, आ गया, ये हो गया बढ़ोतरी, बम्पर पाड़, बहुत तरह से। अब जो मैसेज देखते होगे आप, 8वां वेतन आयोग, अब 50% डीए हो गया, ये बेसिक में मर्ज हो जाएगा। मिलिट्री सर्विस पे फार्मूला अपने अपने हिसाब से 2.81, 3.51, अलग अलग तरह से आप लोगों तक ये न्यूज पहुंचाने की कोशिश की जाती है, गुमराह करने के लिए, बरगलाने के लिए। मार्च की टेंशन क्योंकि पेंशन नहीं आई है, हर दिन इस तरह के आप देखते होंगे, और हजारों में। दोस्तों, मैं आपके हर उस सवाल का जवाब लेके आया हूं जो आपके मन में, या जो हमारे से पूछे जाते हैं कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो उन सारे सवालों के मैं जवाब लेके आया हूं, और कोशिश करता हूं कि जहां झूठ खड़ा है वहां हम सच दिखा सकें। और वो जो झूठ जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, उनका एक मकसद तो यह है कि आप लोगों को ये ब्रेन वॉश करना, और दूसरा मकसद यह है कि जो आपकी जायज मांगे हैं वो आप तक ना पहुंच सके, आप जागरूक ना हो सके। और इसमें चुनिंदा लोग हैं जिसको आप कोट टाई सैनिक न्यूज नाम से जानते हैं, जिनका काम ही यह है कि मीठी जुबान, भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना, और किसी भी खबर को उसको बढ़ा चढ़ा के आपके हाथों में या आपके दिमाग में सपने दे देना, या सपने आपके दिमाग में घुस जाना। मैं मेन खबर पे आता हूं, और मार्च की पेंशन पर सस्पेंस खत्म, 50% डीए एरियर खाते में जमा। बहुत सारे सवाल हैं कि मार्च की पेंशन कब आएगी, डीए साथ में जुड़ के आएगा, नहीं आएगा। सप्रस ने भी पेंशन स्लिप भेज दी है, तो कब तक ये पेंशन आएगी? तो मैंने कुछ पहले भी बताया था, और मैं कुछ लिख के लेके आया हूं। आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, जिससे आप समझ सको कि एक्चुअल में है क्या। पेंशन धारकों में मार्च की पेंशन को लेकर टेंशन पैदा हो गई है। 50% डीए और एरियर पर केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी होने के बाद भी मार्च की पेंशन के साथ 50% डीए में पेंशन स्लिप में अपडेट क्यों नहीं किया गया? क्या मार्च की पेंशन के साथ बड़ी डीए और एरियर का भुगतान नहीं होगा? आखिरकार मार्च की पेंशन कब आएगी खातों में? इस प्रकार के प्रश्न पेंशन धारकों द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि मार्च की पेंशन को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। पूरी जानकारी आपको मैं कुछ शब्दों में देना चाहता हूं। आरबीआई के नियम के हिसाब से जैसे ही पेंशन विभाग DOPPW बढ़ी हुई डीए का आदेश जारी करेगा, तो पेंशन देने वाली बैंकों को और किसी आदेश की प्रतीक्षा किए बगैर बिना देरी के बढ़ी हुई डीए के साथ पेंशन का भुगतान कर देना है। अब ऐसे में 50% डीए का आदेश 13 मार्च 2024 को जारी कर दिया गया था।
तो नियम के हिसाब से इस महीने इसका भुगतान हो जाना चाहिए था। पेंशन स्लिप में 50% डीए जोड़ा नहीं गया। पीसीडीए की तरफ से जो पेंशन स्लिप जारी की गई उसमें 50% डीए का मेंशन नहीं किया गया। पुरानी दर 46% डीए पर ही पेंशन स्लिप को जारी किया गया, जिससे कि पेंशन धारकों में हड़कंप मच गया। बाद में पीसीडीए से पूछा गया तो उनका कहना है कि रक्षा मंत्रालय जब अलग से 50% डीए का आदेश जारी करेगा तो तब जाके इसका भुगतान होगा। ऐसे में आपको इसका भुगतान होने वाला है। आपके पास में भी वो स्लिप आई होगी पीसीडीए की। बैंकों से पेंशन लेने वालों को टेंशन नहीं। केंद्रीय पेंशन भोगी जो बैंकों से पेंशन लेते हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी बढ़ी हुई दर 50% डीए से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। साथ में 2 महीने का एरियर मिलेगा, क्योंकि इनके लिए आदेश जारी हो चुका है। रक्षा विभाग के डिफेंस पेंशन धारकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही डिफेंस मंत्रालय इसका आदेश जारी करेगा तो उसको भी इसका भुगतान हो जाएगा। मार्च की पेंशन कब मिलेगी? आपको बता दूं कि मार्च की पेंशन मिलने का अलग नियम है। मार्च महीना आर्थिक वर्ष का अंतिम महीना होता है, इसलिए इस महीने पेंशन का भुगतान नहीं होता है। मार्च की पेंशन 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच आपके खातों में जमा होगी। अमूमन हर साल यही होता है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्च की पेंशन 50% डीए के साथ ही जमा होगी। और जो बरगला रहे हैं कोट टाई वाले सैनिक न्यूज नाम से, उनसे भी आप सावधान रहें। 2 महीनों का एरियर भी मिलेगा। 50% डीए का फायदा 1 जनवरी 2024 से ही दिया जाएगा। ऐसे में 50% डीए के साथ पेंशन जमा होने के बाद आपको 2 महीने का एरियर भी मिल जाएगा। इसका भुगतान 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच हो सकता है। 50% डीए मर्ज 50% डीए का आदेश जारी हो गया तो अब क्या ये आपकी बेसिक पेंशन में मर्ज होगा? तो आपको बता दूं कि 50% डीए बेसिक पेंशन में मर्ज नहीं होने वाला है। 50% डीए बेसिक पेंशन में मर्ज होगा। इस तरह की खबरें केवल कोरी बकवास है। केंद्र सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है, तो आप इन फर्जी खबरों के चक्कर में ना पड़े। कोट टाई वाले जो सैनिक खबरों के नाम से, न्यूज के नाम से जो बरगला रहे, इनसे दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। 18 महीने का एरियर मिलेगा। बीच में सोशल मीडिया पर आए दिन हर रोज ये खबर चल रही है कि कोरोना काल में जो महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया था उसका एरियर मिलेगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार 18 महीने का एरियर देगी, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 18 महीने का डीए का पैसा कोरोना काल में उपयोग कर लिया गया। ऐसे में इसको देने का सवाल ही नहीं उठता। तो आप इन फर्जी खबरों से दूर रहें। और 8वां वेतन आयोग के ऊपर जो आए दिन सोशल मीडिया पर आप देखते हो, तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि ये भी कोरी अफवाह है, क्योंकि 8वां वेतन जो है, सिफारिश है या जो आएगा वो 2026 में आएगा। तो अब जो भी कुछ होगा वो आने वाले कुछ महीनों में नई सरकार के द्वारा ही होगा। उसके ऊपर कमेटी बनेगी या नहीं बनेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। सैनिक भाइयों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, और आपसे दोस्तों इतनी ही मेरी एक छोटी सी दरखास्त है कि ऐसी जो फर्जी खबरें हैं उनसे दूर रहिए और अपने समाज को खुद आप जागरूक कर सकते हो कि कोई भी खबर जब आप लोगों के पास में आती है कोट टाई वालों की, ये कोरी अफवाह के अलावा कुछ नहीं होती। तो आप उनका एक मुकाबला करते हुए उनको उत्तर दीजिए और अपने पूर्व सैनिक परिवार को एक सच्चाई से रूबरू करवाइए, जागरूकता लाइए। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप एक दूसरे के पास में शेयर करिए, जिससे जागरूकता जाए। और मार्च की जो पेंशन की टेंशन लेके बैठे हुए हैं तो वो टेंशन को दूर हटा दे, क्योंकि टेंशन ले ली तो पेंशन फिर कोई और लेगा, आपकी फैमिली लेगी। इसलिए टेंशन कभी जिंदगी में लेनी नहीं है। खुल के चलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं लाइव पूर्व सैनिक कपिल फौजी।